हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें ग्रिड प्रॉब्लम्स ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में इसके लिए क्या लिखा है देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए ये ग्रिड स्ट्रक्चर दिया है। ये ग्रिड में टोटल 3 फोर्सेस दिए हैं, 150 न्यूटन, 100 न्यूटन एंड 130 न्यूटन। और ये तीनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। रिजल्टेंट के साथ साथ उसका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। लेकिन इसके पहले के प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये देखिए ये जो ग्रिड दिया है ये 4x4 का ग्रिड है। कैसे समझ में आ रहा है? देखिए इधर हॉरिजॉन्टली 4 बॉक्सेस है, वर्टिकली 4 बॉक्सेस है, तो ये हो गया 4x4 का ग्रिड। इसके पहले के प्रॉब्लम में 3x4 का ग्रिड था जिसमें हॉरिजॉन्टली 3 बॉक्सेस थे, वर्टिकली 4 बॉक्सेस थे। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें यहां पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखो रिजल्टेंट को R से शो करते हैं, रिजल्टेंट को R से शो करेंगे और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आप आसानी से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमें रिजल्टेंट का एंगल थीटा फाइंड आउट करना होता है। तो फाइंड आउट करने का फार्मूला ऐसा है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट में लिखना होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है और ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का एंगल थीटा इट मींस उसका डायरेक्शन मिलता है। लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। देखो इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब हमें पहले ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या होता है? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ये दोनों का समेशन अगर हमें मिल गया तो फिर हम आसानी से आर एंड थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो हम यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करेंगे। ये जो ग्रिड दिया है, ग्रिड में टोटल 3 फोर्सेस दिए हैं। उसमें से 150 एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 130 एक वर्टिकल फोर्स है और 100 जो है वो एक इंक्लाइंड फोर्स है। हमेशा ध्यान में रखो इंक्लाइंड फोर्सेस का कभी भी समेशन नहीं होता। इंक्लाइंड फोर्स को पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन आफ्टर उसके जो 2 रिजॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं उसका यूज हमें समेशन में करना होता है। हम यहां पे वही करने वाले हैं। ये जो 150 न्यूटन है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये डायरेक्टली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में आएगा। ये 130 न्यूटन एक वर्टिकल फोर्स है, ये डायरेक्टली समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में आएगा। लेकिन ये जो 100 है ये इंक्लाइन है, ये अभी इंक्लाइन होने की वजह से ना समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में आएगा ना समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में आएगा। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो इंक्लाइन फोर्स है इसको पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मींस ये इंक्लाइन फोर्स के 2 कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। इट मींस उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक बार हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं फिर हम आसानी से उसके जो 2 कंपोनेंट्स है वो दोनों कंपोनेंट्स को एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में ले सकते हैं। तो चलो ये 100 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करते समय आपको उसके जो दोनों कंपोनेंट्स का रिजॉल्व कंपोनेंट्स का जो डायरेक्शन है वो आपको इंक्लाइंड फोर्स के अकॉर्डिंग लेना है। देखो जो इंक्लाइंड फोर्स है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो जो उसके दोनों कंपोनेंट्स रहेंगे दोनों कंपोनेंट्स का जो डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, अगर फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो दोनों कंपोनेंट्स आउटवर्ड, अगर फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड है तो दोनों कंपोनेंट इनवर्ड। देखिए हमने दोनों जो कंपोनेंट्स है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड दे दिए और अब यहां पे लिखेंगे क्या? तो चलो वो देखते हैं। सबसे पहले इंक्लाइंड फोर्स क्या है? 100 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स है। इसका एंगल क्या है चेक करो। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते समय हमेशा उसका एंगल पता होना चाहिए कि वो कितना डिग्री से इंक्लाइंड है। ये इंक्लाइंड फोर्स का हमें ये एंगल पता है क्या? नहीं, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एंगल को हम कहेंगे अल्फा। ठीक है, अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करेंगे, ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहां 90 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, और अगर आपको अल्फा एंगल फाइंड आउट करना है तो ये अल्फा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये साइड का लेंथ का यूज करना है और ये साइड के लेंथ का यूज करना है। ठीक है, यहां पे ये जो ग्रिड दिया है ये ग्रिड में हर एक बॉक्स जो है ये स्क्वायर बॉक्स है। यहां पे जितने भी बॉक्स है ये स्क्वायर बॉक्स है और इसका डायमेंशन क्या है? 1 मीटर 1 मीटर। देखो यहां पे जो दिया है हर एक बॉक्स जो है वो 1 मीटर का है। ऐसे में अगर ये अल्फा एंगल फाइंड आउट करना है तो ये ट्रायंगल में ये साइड का लेंथ हो जाएगा 4 मीटर और ये साइड का लेंथ हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि इधर भी है 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 और इधर भी है 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 और ऐसे में यहां पे 4/4 हम आसानी से कर सकते हैं। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू
tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज 4/4, तो अल्फा कितना मिलेगा, ये 45 डिग्री का हमें एंगल मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमने यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज किया है, क्योंकि हमें पता है कि ये अल्फा के लिए ये है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड। अपोजिट एडजेसेंट में tan का फार्मूला अप्लाई होता है, तो हमने यहां पे वही किया है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज 4/4, तो हमें एंगल मिल गया ये कितना, अल्फा 45। और अगर हमें ये 45 मिल गया तो इसका यूज करके अब हम ये 100 न्यूटन को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा cos 45, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा sin 45। तो हम यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टली कितना, 100 cos ऑफ 45 और वर्टिकल कंपोनेंट हम लिखेंगे 100 sin ऑफ 45। हमेशा ध्यान में रखो, इंक्लाइन फोर्स का एंगल जो साइड के साथ होता है वो साइड का कंपोनेंट आपको cos लिखना है। ये जो इंक्लाइन फोर्स है इसका एंगल 45 डिग्री ऐसा x एक्सिस के अलोंग एंगल है, हॉरिजॉन्टली एंगल है, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 45 लिखे और वर्टिकल कंपोनेंट sin 45 लिखे। तो फाइनली इस तरह से हमने ये 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए। इट मींस हमने उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। ये है 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है 100 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट। ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। ये जो x कंपोनेंट है ये समेशन ऑफ f ऑफ x में आएगा, इसमें जाएगा, और ये जो y कंपोनेंट है जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये समेशन ऑफ f ऑफ y में जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने ये समेशन ऑफ f ऑफ x f ऑफ y अब फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं समेशन ऑफ f ऑफ x। समेशन ऑफ f ऑफ x माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है जरा चेक करो, यहां पे टोटल दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, 150 न्यूटन और 100 cos ऑफ 45। ये दोनों का हमें समेशन करना है। और समेशन करने का एक छोटा सा रूल है। रूल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस हमें प्लस लेना है, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो राइट साइड जा रहे हैं। राइट साइड जाने वाले प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। तो देखो दोनों राइट साइड जा रहे हैं तो दोनों को हम यहां पे प्लस मिलेंगे, और ये देखिए दोनों को ले लिए। और अब हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 150 प्लस 100 cos ऑफ 45। तो ये हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर में इसका आंसर आया है 220.71 न्यूटन। तो फाइनली ये हमें समेशन ऑफ f ऑफ x मिल गया। अब समेशन ऑफ f ऑफ y की बारी। समेशन ऑफ f ऑफ y माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन लेना है, और समेशन करने का यहां पे रूल ऐसा है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। यहां पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है, दो वर्टिकल फोर्सेस है, एक है 100 sin ऑफ 45 और एक है 130। समेशन के रूल के अकॉर्डिंग 100 sin ऑफ 45 वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो हम वो प्लस मिलेंगे, 100 sin ऑफ 45 वर्टिकली ऊपर इसलिए प्लस, और ये 130 वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए हम उसको माइनस मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने समेशन ऑफ f ऑफ y का इक्वेशन यहां लिख दिए। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, तो ये हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। तो ये आंसर आ चुका है -59.289। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे -59.289 न्यूटन। तो समेशन ऑफ f ऑफ x f ऑफ y हमें मिल गया, और अब ये दोनों हम यहां ये फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें r और थीटा मिल जाएगा। तो चलो हम ये लिखेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x इट मींस 220.71 स्क्वायर, और समेशन ऑफ f ऑफ y माइनस में है लेकिन लिखते समय आपको यहां पे प्लस में लिखना है। वो इसीलिए क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहां पे आपको माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और कैलकुलेटर में भी आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 220.71 का स्क्वायर और प्लस 289 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ चुका है 228.534। That is just a minute, 228.534 न्यूटन। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। और अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन इट मींस उसका एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। उसके लिए ये जो हमने फार्मूला बताए थे बस उसमें वैल्यूज पुट अप करना है। समेशन ऑफ f ऑफ y है 59.289 और समेशन ऑफ f ऑफ x है 220.71। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि लिखते समय आपको ये निगेटिव में लिखना नहीं है। देखो यहाँ पे f ऑफ y निगेटिव है लेकिन लिखते समय आपको वो पॉजिटिव में ही लिखना है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो थीटा है ये डिटरमिनेंट में होता है, मॉड में होता है, तो आपको यहाँ पे माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। ये हम लिखेंगे 59.289 डिवाइडेड बाय 220.71। तो ये आ चुका है फाइनली 15.036 डिग्री का एंगल, 15.036
डिग्री का एंगल हमें मिल गया। तो फाइनली हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए। इट मींस ये आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेट द रिजल्टेंट, तो ये हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिए। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो चलो अब हम ये एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, और वेरिग्नॉन थ्योरम के लिए मोमेंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप ग्रिड के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ग्रिड के प्रॉब्लम्स में एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट हमेशा ओरिजिन पे लेना है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मोमेंट हमेशा ओरिजिन पे ही लेना है। तो ओरिजिन कहां पे है, ये देखिए, ये है ओरिजिन, जहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकल रही है वो है ओरिजिन। हमें मोमेंट ये ओरिजिन पे लेना है, वो मोमेंट का यूज करके फिर हम एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ, ठीक है। और इसका समेशन का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, क्या लिखा है, समेशन ऑफ एमओ, मतलब समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ओ। यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ओ। टोटल कितने फोर्सेस है, यहां पे टोटल 4 फोर्सेस है। कौन से 150, 130, 100 कॉस, 100 साइन, ये सभी का मोमेंट हमें अप्लाई करना है एट पॉइंट ओ। और मोमेंट का रूल क्या है, मोमेंट का रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो सीरीज बनाए थे, वो वीडियो सीरीज आप देख लीजिएगा, मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना वो अगर आपको समझना है तो उसके लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किए थे स्टार्टिंग में, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन, ये टॉपिक में हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई रिजल्टेंट आर थीटा के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वहां से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप ग्रिड के प्रॉब्लम्स आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या फाइंड आउट करना है, हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने रूल कहा था कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो मोमेंट अगर हम ओ पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ओ से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। ओ से कौन सा फोर्स पास हो रहा है चेक करो, देखो ओ से पास हो रहा है ये 100 न्यूटन, देखो ये जो 100 न्यूटन है ये ओ से निकल रहा है, ओ हो गया जनरेटिंग पॉइंट, यहां से ही 100 न्यूटन बाहर निकल रहा है। इसका मतलब अगर 100 न्यूटन ओ से निकल रहा है तो 100 का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ जीरो हो जाएगा। तो अगर 100 का मोमेंट जीरो हो गया तो 100 के दोनों कंपोनेंट का मोमेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये है 100 का कॉस कंपोनेंट और ये है 100 का साइन कंपोनेंट, ठीक है। 100 का जनरेटिंग पॉइंट ओ है, 100 यहां से निकल रहा है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी यही से निकल रहे हैं। हमने उसका रिजोल्यूशन बाहर शो किए थे, रिजोल्यूशन तो आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिजोल्यूशन बाहर शो करेंगे तो भी चलेगा, अंदर शो करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप रिजोल्यूशन अंदर कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट पे देखो, अगर आप रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे कंसीडर करते हैं तो 100 कॉस, ये देखिए 100 cos 45 ये O पॉइंट से पास हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 100 sin 45 ये O से पास हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो 100 है ये खुद O से पास हो रहा है तो ये जीरो हो गया, तो उसके दोनों कंपोनेंट भी जीरो। अगर हम रिजोल्यूशन अंदर कंसीडर करते हैं तो फिलहाल हम रिजोल्यूशन बाहर नहीं, हम फिलहाल रिजोल्यूशन अंदर कंसीडर कर रहे हैं। ये दोनों कंपोनेंट जीरो हो गए, ये दोनों कंपोनेंट का मोमेंट, ये दोनों कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे, उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट O जीरो हो गया। लेकिन अब जो बचे हुए फोर्सेस उनको चेक करते हैं। 150 और 130 को चेक करो, क्या ये दोनों में से कोई O से पास हो रहा है? नहीं, ये दोनों में से कोई भी O से पास नहीं हो रहा है, ये दोनों के दोनों सेफ है, तो ये दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। चलो ये दोनों को हम चेक करते हैं कि O पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है। जो भी फोर्स क्लॉकवाइज होगा O पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसे हमें पॉजिटिव में लेना है। तो चेक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए क्या करना है, ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलना है, ठीक है। मोमेंट आप जो पॉइंट पे लेंगे वो पॉइंट पे आपको एक फिंगर रखना है और दूसरा फिंगर आपको फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करना है। मोमेंट O पॉइंट पे है तो एज अ सेंटर ये जो फिंगर है ये हम O पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो ये फिंगर हमने O पॉइंट पे रखे और ये 150 को चेक कर रहे हैं। देखो 150 ऐसा राइट साइड जा रहा है तो दूसरा फिंगर ऐसे राइट साइड में घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा क्लॉकवाइज हुआ, तो 150 हो गया O के रिस्पेक्ट में
क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे 150 प्लस में इनटू O से लेके 150 तक का डिस्टेंस कितना, तो ये हो जाएगा 4। हमने कहा था मोमेंट का फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा ध्यान में रखो डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो इसके लिए एक आपको सिंपल सा रूल बताते हैं। रूल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमेशा ध्यान में रखो, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लेना है और वर्टिकल फोर्स के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये काफी सिंपल है। ये 150 एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये है वर्टिकल डिस्टेंस कितना, ये है 4 मीटर, 4 बॉक्सेस है, इसका मतलब 4 मीटर, इसलिए हमने इंटू 4 लिखे है, ओके। और अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 130 को चेक करो, 130 नीचे जा रहा है, चेक करो कि ये O के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट O पे है तो एज अ सेंटर ये दो में से ये जो फिंगर है ये हम O पे रखेंगे और दूसरा फिंगर हम फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। मोमेंट O पे है तो देखो ये हमने ये फिंगर O पे रख दिए और 130 ऐसा नीचे जा रहा है तो दूसरा फिंगर ऐसा नीचे घुमाओ ऐसा, और अपने हाथ का डायरेक्शन चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या हुआ ऐसा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये हम लेंगे प्लस में, तो हम लिखेंगे प्लस ऑफ 130 इंटू डिस्टेंस O से लेके 130 तक का डिस्टेंस, O यहां पे है, O से लेके 130 तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 मीटर, दैट इज 3 बॉक्सेस है, तो हम लिखेंगे 3। ये वर्टिकल फोर्स है तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो यहां पे हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो 150 इंटू 4 प्लस 130 इंटू 3, तो ये आ चुका है 990, तो ये हम लिखेंगे दैट इज 990 न्यूटन मीटर। तो ये हमें क्या मिल गया, मोमेंट मिल गया। और अब यही मोमेंट का यूज करके हम आसानी से एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मोमेंट का ये जो हमने इक्वेशन बनाया है इसको आप दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, आंसर फिर भी वही आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ग्रिड के प्रॉब्लम्स में मोमेंट में कंफ्यूजन होता है। वो इसीलिए क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व है तो उसमें साइन और कॉस कंपोनेंट को जीरो लेके मोमेंट का इक्वेशन बनाया है, जबकि कुछ बुक्स में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व है तो उसमें साइन और कॉस कंपोनेंट को सेफ रखते हुए मोमेंट का इक्वेशन बनाया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही एक कंफ्यूजन होता है कि पर्टिकुलर फोर्स को मोमेंट के इक्वेशन में जीरो लेना है या जीरो लेना नहीं है। तो ये जो भी कंफ्यूजन है वो हम यहां पे दूर करना चाहेंगे। चलो एक काम करते हैं, ये मोमेंट का इक्वेशन हम आपको दूसरे तरह से बना के बताते हैं। तो ये हम लिखेंगे यहां पे, और हम आपको मोमेंट का दूसरा इक्वेशन बना के बता रहे हैं, आंसर फिर भी वही आएगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट O। समेशन करने का रूल बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस ये जो हमने मोमेंट का इक्वेशन बनाए थे इसमें हमने दो फोर्सेस को सिर्फ लिए थे, 150 और 130, सिर्फ दो फोर्सेस को लिए थे और दो फोर्सेस को हमने जीरो किए थे। कौन से दो फोर्सेस को जीरो किए थे, तो ये 100 sin 45 और 100 cos 45, ये साइन और कॉस ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों फोर्सेस को हमने जीरो लिए थे और 150 और 130 को सेफ रखते हुए ये इक्वेशन बनाए थे। अब ये जो हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, सभी फोर्सेस को सेफ रख के इक्वेशन बनाएंगे। 150 130 ये तो ऑलरेडी सेफ है, 100 sin 100 cos जो आपने पहले जीरो किए थे, अब ये दोनों को हम सेफ रख के इक्वेशन बनाएंगे, फिर भी देखना आंसर बिल्कुल वही आएगा। चलो कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 150 और 130 ये तो हम यहां एज इट इज ले लेंगे, 150 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 130 ये हो जाएगा 3। जो यहां पे लिखा है, देखो यहां पे जो लिखा है वही हमने एज इट इज यहां लिख दिए, लेकिन अब हम साइन और कॉस कंपोनेंट लेंगे। हमने कहा था पिछले बार हमने साइन और कॉस कंपोनेंट यहां पे जीरो लिए थे, लेकिन जब पिछले बार ये दोनों को जब हमने जीरो लिए थे तब हमने एक बात आपको कही थी, वो ये कि पिछले बार हमने उसका रिजोल्यूशन 100 जो फोर्स है, ये जो 100 न्यूटन जो O से निकल रहा है, तो ये 100 का जो रिजोल्यूशन है पिछले बार हमने यहां लिए थे। क्या कहा था पिछले बार हमने कि हम रिजोल्यूशन अंदर कंसीडर कर रहे हैं, हमने ये राइट मार्क किए थे, हमने रिजोल्यूशन बाहर कंसीडर नहीं कर रहे थे, हमने रिजोल्यूशन अंदर लेके कॉस और साइन कंपोनेंट को जीरो लिए थे और हमने ऐसा इक्वेशन बनाए थे। लेकिन अब हम एक काम करेंगे, अब हम रिजोल्यूशन अंदर नहीं, अब हम रिजोल्यूशन अंदर नहीं, हम रिजोल्यूशन यहां बाहर लेंगे। देखो रिजोल्यूशन यहां बाहर लेंगे, ये बाहर के पॉइंट पे रिजोल्यूशन कंसीडर करेंगे। अगर हम रिजोल्यूशन बाहर के पॉइंट पे कंसीडर करते हैं तो 100 cos 45 100 sin 45 ये दोनों में से कोई भी O से पास नहीं होगा। अगर आप रिजोल्यूशन अंदर कंसीडर करते हैं तो साइन और कॉस कंपोनेंट दोनों O से पास हो रहे हैं, लेकिन अगर आप रिजोल्यूशन बाहर कंसीडर करते हैं तो साइन या कॉस में से कोई भी O से पास नहीं हो रहा है। साइन कंपोनेंट ये जा रहा है, देखो ये है साइन कंपोनेंट, ठीक है, और ये है कॉस कंपोनेंट, ये ऐसा जा रहा है ना।
तो फाइनली हम रिजोल्यूशन अब बाहर लेंगे और मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप रिजोल्यूशन बाहर लेंगे तो डिस्टेंस आपको बाहर के पॉइंट के हिसाब से लेना है, डिस्टेंस आपको यही पॉइंट के हिसाब से लेना है, क्योंकि मोमेंट के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको ये बाहर के पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लेना है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि आपने रिजोल्यूशन बाहर लिया है तो डिस्टेंस भी बाहर के पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। तो चलो फाइनली अब ये मोमेंट का इक्वेशन पूरा बनाते हैं। ये दो फोर्सेस को तो हमने ले लिए और अब नेक्स्ट ये 100 cos 45 ये राइट साइड जा रहा है। चलो चेक करते हैं 100 cos 45 ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और चेक करने का तरीका वैसे ही है, मोमेंट ओ पे है तो एज अ सेंटर ये फिंगर ओ पे रखो और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ। फोर्स ऐसा राइट साइड जा रहा है, मोमेंट ओ पे है तो ये फिंगर हम ओ पे रखते हैं और फोर्स राइट साइड जा रहा है तो दूसरा फिंगर राइट साइड में घुमाओ ऐसे ऐसे। तो ये क्या हुआ, फोर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। 100 cos 45 ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे प्लस 100 cos ऑफ 45 क्लॉकवाइज इनटू डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हो जाएगा 4 क्यों, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमने कहा था हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस। तो 100 cos 45 ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, 150 के डायरेक्शन में ही है, 150 के लाइन ऑफ एक्शन में ही है और ये वर्टिकल डिस्टेंस 4, तो इसलिए हमने 4 लिए। और अब नेक्स्ट ये 100 sin ऑफ 45 ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है। चलो इसको चेक करते हैं ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चेक करने का तरीका वैसे ही है, मोमेंट ओ पे है तो ये फिंगर हम ओ पे रखते हैं और ये फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो मोमेंट ओ पे है तो ये हमने फिंगर ओ पे रखे, 100 sin 45 ऐसा ऊपर जा रहा है तो हाथ को ये दूसरा फिंगर ऐसा ऊपर घुमाओ, ठीक है, और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करो कि ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो ये देखो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हम लेंगे निगेटिव में, माइनस 100 sin ऑफ 45 इंटू डिस्टेंस कितना, इंटू अगेन 4, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मतलब 4 बॉक्स, ठीक है, यहां से जा रहा है वो देखो ऐसा, यहां से जा रहा है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूरा 4। फाइनली ये हमने मोमेंट का इक्वेशन बना लिए, हमने चारों फोर्सेस को सेफ रखते हुए इक्वेशन बनाए 1 2 3 4। और अगर आप ये पूरा कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आंसर फिर से उतना ही आएगा 990 न्यूटन मीटर। आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। आप दोनों में से एग्जाम में दोनों में से कोई भी वे से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलो फाइनली अब मोमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिए और अब यही मोमेंट का यूज करके जैसा हमने कहा था कि हमें एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो हम ये सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एक्स इंटरसेप्ट, तो हम लिखेंगे टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे हम, और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, देखिए फार्मूला ऐसा रहेगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। ये फार्मूले से आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट का आंसर है 990 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है 220.71 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से हमें एक्स मिल जाएगा। चलो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो 990 को सीधा डिवाइड करना है 220.71 से, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमने यहां पे यूज किया है, तो ये आ रहा है 4.485 मीटर। तो ये हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल गया और अब बचा है सिर्फ वाई इंटरसेप्ट। तो चलो अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही स्टेप्स रहेंगी। तो हम यहां लिखेंगे टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम फिर से लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, बस एफ ऑफ वाई के जगह एफ ऑफ एक्स करना है। वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये है 990 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है -59.289 इंटू वाई। तो यहां पे फिर से 990 को डिवाइड करना है, तो ये हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो ये आ रहा है वाई इक्वल्स टू माइनस दैट इज 16.697 मीटर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेट द रिजल्टेंट, तो ये देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्वेश्चन में आगे लिखा था आल्सो फाइंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, तो ये देखिए मोमेंट का यूज करके हमने ये एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम यूनिट में ग्रिड प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।